नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा था कि एक जीवात्मा की जर्नी जो होती है, गर्भ में आता है जीवात्मा, तो वो इनिशियली बहुत दुखी होता है। आता है तो 6th मंथ ऑनवर्ड्स वो प्रे करने लगता है, भगवान मुझे यहाँ से निकालो, और भगवान को प्रॉमिस करता है, ठीक है कि मैं बाहर निकल के आपको याद करूंगा, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं अगले 84 लाख योनियों में नहीं फंसूंगा, और पिछले जितने भी पाप हुए हैं उसका मैं आपको माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं एक पवित्र आत्मा भी हूँ। ऐसे करके कन्फेशन भी करता है भगवान को। बाहर आते ही उसका नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार होने के बाद वो अपने आप को अपने नाम से जानने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने पिता के नाम से जानने लगता है, माता के नाम से जानने लगता है, फिर स्कूल के नाम से जानने लगता है, फिर टीचर्स के नाम से अपने आप को जानने लगता है। धीरे धीरे बड़े होते होते उसकी हैप्पीनेस की व्याख्या भी बदलती रहती है। और छोटा होता है तो एकदम दूध मिलने पर भी खुश हो जाता है, छोटा होता है तो बलून्स देखकर भी खुश हो जाएगा, छोटा बॉल देखकर भी खुश हो जाएगा, कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है ना वो देखकर खुश हो जाएगा, रेनबोज देख के उसको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं तो उनको देखकर बहुत हंसी आएगी उसको। तो छोटा होता है तो इन सब चार चीजों में बहुत मजा आता है। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको बुक्स प्यारे लगने लग जाते हैं, कहानियों के अलग अलग, रीडिंग अच्छी लगती है, थोड़ा सा राइटिंग करना पसंद आता है, थोड़ा सा ड्राइंग करना पसंद आता है। फिर थोड़े बड़े होते होते कलर्स अच्छे लगने लगते हैं, खुद के हाथ से कुछ बनाना अच्छा लगने लगता है उसको। तो हैप्पीनेस का फॉर्मूला बदलता जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको दोस्त प्यारे लगने लगते हैं, उसको घर वाले पहले अच्छे लगते हैं लेकिन अभी उनसे ज्यादा दोस्त ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बचपन में तो अकेला खेल के टॉयज के साथ भी खुश होता है, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद उसको दोस्त अच्छे लगते हैं। उससे भी थोड़ा बड़ा होने के बाद हैप्पीनेस का वापस फॉर्मूला उसका बदल जाता है। उसको कोई अपोजिट जेंडर में दिलचस्पी आने लगती है, उसमें खुशी मिलती है, उससे बात करना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे विवाह करने में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर विवाह करके भी उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। फिर बच्चे हो जाते हैं उसके, उसमें भी उनकी तत पप वाली वाणी सुनकर उसको बहुत एंजॉय करता है वो जीवात्मा। एंजॉय करता है इन द सेंस उसको हैप्पीनेस जो होती है। पटलं तर फुटेल. हरी बोल हरी बोल, बघ ऐकू. गो ऑन म्यूट आवाज येतो इथून.
जा। सो देन आगे जाकर फिर बच्चे को बड़ा करने में बिजी हो जाता है, लेकिन उसकी एंजॉयमेंट फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, बच्चा अपने अपने दोस्त ढूंढने लगता है। तो जीवात्मा अपनी अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। तो जीवात्मा से आइदर गलत दोस्त बचपन में अगर ढूंढे होंगे तो तब उसको गलत हैबिट्स लग चुकी होती है, गलत गलत खाना खाने की, गलत गलत जूस पीने की, क्रॉस फ्रेंडशिप करने की हैबिट लग चुकी होती है, बहुत फ्रीली ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्स होना और नॉनसेंस बातें करनी जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, उसकी हैबिट अगर तब कभी कभी किसी को लग जाती है। तो जीवात्मा अगर गलत संगत में आता है तो प्योर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस जो होते हैं वो खो बैठता है, जैसे सच बोलना, साफ रहना, हमेशा लोगों को ऊपर हिंसा नहीं करना, माफ कर देना लोगों को, ज्ञान में रुचि रखना, प्लस सिंपल रहना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है जिससे वो दूर हटता जाता है, ऐसे संगत प्राप्त होती है। फिर उसको विवाह होता है, विवाह के बाद बच्चे होते हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े होते होते जब उन बच्चों का इंटरेस्ट बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट आ जाता है तो अब उसके पास बिजी रहने के लिए कुछ नहीं रहता। तो उसका जो नेचर होता है, जो इंद्रिय तृप्ति का उसका जो इंक्लिनेशन हुआ था टीन एज में, कह सकते हो थोड़े से और बड़ा होने के बाद, कौन सी संगत में आ गया था, वो वाला वो रिपीट करने लगता है। तो नॉर्मली कहते हैं 40s में 50s में लोग ये सब करने लग जाते हैं। पुरुष होते हैं वो 40s में करने लग जाते हैं, लेडीज होती है 30s में करने लग जाते हैं। तो बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं तो उस जीवात्मा के पास ऐसा कुछ बचता नहीं है बिजी होने के लिए बहुत ज्यादा। तो वो जीवात्मा फिर धीरे 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 बूढ़े होने से पहले वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो वो इंटॉक्सिकेशन करने लगता है, गलत गलत जूस, मतलब अच्छा अच्छा तो पानी ही होता है बस, ठीक है, पानी में कभी आपने नींबू शरबत बना लिया, लस्सी बना ली, कभी छाछ बना ली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं पीने के लिए, पानी में आप अच्छे से नींबू डाल दो, चीनी डाल दो, या फिर कोई रूह अफ़ज़ा डाल दो, ऐसी वाली कोई हल्के फुल्के बनाए तो वो अच्छे रहते हैं। लेकिन जीवात्मा को बाकी सारे ऐसे सड़े हुए फ्रूट्स से बने हुए जूस भी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते हैं। उसने टीनेज में या थोड़ा बड़ा होने के बाद वही किया होता है, तो उसकी प्रवृत्ति अंदर से पाप करने की वृत्ति नहीं गई होती है। गलत संग में बचपन में पड़ा होता है, बचपन एज इन टीनेज, और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद विवाह से पहले, उसके बाद फिर वापस गलत राह पर चलता है। अब उसको संगत की जरूरत नहीं होती, वो वेट नहीं करता कि कोई गलत मित्र आए और उसको गलत राह पर निकल दे, वो खुद ही गलत राह पर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ और बूढ़े होने से पहले मैं कुछ भी करके इंद्रिय तृप्ति कर लूं, मुझे बीमारियां लगने से पहले। तो वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, स्मोक करने लग जाता है, गलत गलत जूस पीने लगता है। फिर ये दो काम गलत करने के बाद उसकी रुचि क्रॉस फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्रॉस फ्रेंडशिप करने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रॉस फ्रेंडशिप ऐसी चीज है जहाँ पे अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस ना देके किसी और की पत्नी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, अपने पति को इम्पोर्टेंस ना देके किसी और के पति को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसका मतलब डबल खर्चा करना पड़ता है उसको। अब डबल खर्चा करना पड़ता है तो उसको जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा उसको, तो वो गैम्बलिंग में अटक जाता है। गैम्बलिंग मतलब जहाँ पे थोड़े से पैसे डालने के बाद ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। तो इन ऑल सारे ही पाप कर्मों में वो उलझ जाता है एंजॉयमेंट करने के चक्कर में। इस तरीके से जीवात्मा की हैप्पीनेस की डेफिनेशन बदलती जाती है, धीरे धीरे उसके शरीर को बीमारियां हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है। अब बीमारी होती है तो वो और ज्यादा तकलीफ आ जाती है कि अरे मैं पहले जैसे मुझे जो चाहिए वो पी नहीं सकता, जो चाहिए वो मैं खा नहीं सकता, मैं मांसाहार नहीं कर सकता। अब देखो दुनिया में 90% लोग जितने भी बीमार पड़ते हैं ना, उनकी सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुकी होती है। डाइजेशन सिस्टम तभी खराब होती है जब उस सिस्टम में पेट में कोई ऐसी चीज डलती है जो पेट हैंडल नहीं कर सकता, पेट बना ही नहीं है। आप वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन का पाउडर डाल सकते हो, आप नीचे से सीमेंट तो नहीं डालोगे ना वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन कैन हैंडल वॉशिंग पाउडर, इट कैन नॉट हैंडल सीमेंट पाउडर। वैसे ही पेट का जो डाइजेशन सिस्टम बना है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना पचने के लिए ही बना है। दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स
ये सारी चीजों के लिए बना है डाइजेशन सिस्टम, लेकिन उसने कुछ और चीजें डालकर सिस्टम को खराब कर चुका होता है। तो 90% लोग जो बहुत उम्र से पहले बीमार पड़ते हैं उनके डाइजेशन सिस्टम में ही खोट होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है ना तो मैक्सिमम बीमारियों से आप बच सकते हो, लेकिन डाइजेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं रहा तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आपके पास आती है। अब इसने किया होता है, इस जीवात्मा ने इंटॉक्सिकेशन किया होता है, स्मोकिंग किया होता है, मीट ईटिंग किया होता है, फिर बहुत टेंशन भी लिया होता है। क्रॉस फ्रेंडशिप में दुनिया भर के टेंशन होते हैं, पकड़े ना जाए, पकड़े ना जाए, पकड़े गए तो क्या होगा, पकड़े गए तो क्या होगा, इमेज का क्या होगा, परिवार हाथ से चला जाएगा, सब नाराज होके बैठ जाएंगे, सब बुरा भला बोलेंगे, फिर मैं क्या करूंगा। तो क्रॉस फ्रेंडशिप हमेशा ही लोग छुप छुप के करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समाज में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। फिर उसका टेंशन अलग से होता है, उस टेंशन से उनका हार्ट और भी ज्यादा वीक होने लगता है। और साथ साथ पैसे, कम कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने की जो एक इच्छा हो जाती है क्योंकि जल्दी रिटायरमेंट आने वाली है, उस चक्कर में वो और स्ट्रेस लेने लगता है और उसको हार्ट की बीमारियां शुरू होती है, ब्लड प्रेशर शुरू होता है। बीमारी में आज तक तो कोई खुश नहीं रहा है। तो धीरे धीरे जीवात्मा खुश होने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर लेता है और बूढ़ा होने के बाद फिर बूढ़े में और दर्द। लेकिन मन से पाप करने की वृत्ति तो गई नहीं है, अभी भी मन करता है इंटॉक्सिकेशन करने का, कर नहीं सकते, बॉडी हिल नहीं रही है। डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने बोला इंटॉक्सिकेशन किया तो भैया गुड बाय बोलो अपनी लाइफ को, आप नेक्स्ट 2 घंटे में चले जाओगे। लेकिन ना, उसको बहुत इच्छा होती है, उसको उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी डॉक्टर्स कहता है स्मोक नहीं करना, मीट ईटिंग नहीं करना, वो खा कहता है कि हाँ हाँ नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसके मन से कंट्रोल चला जाता है क्योंकि हैबिट ही नहीं है ना, पूरी लाइफ कभी कंट्रोल नहीं किया मन को। मन जो बोला वैसे मन की सुनता गया, मन की सुनते सुनते मंकी बन गया। बंदर होते हैं ना, जो मन में आता है करते हैं, सोचते नहीं है बंदर। वृंदावन चले जाओ, बंदरों ने आपका चश्मा उठा के ले जाना है, मोबाइल उठा के ले जाना है, उनको ऐसे फ्रूटी पकड़ा दो तो आपका चश्मा नीचे फेंक देते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते सही क्या है गलत क्या है। उन्होंने जो करना है वही करेंगे बंदर। तो जो मन की सुनता है वो मंकी होता है, सिंपल सी बात है, मन की सुनने वाला मंकी, मन की सुनने वाला मंकी, बोलो मन की सुनने वाला मंकी, मन की सुनने वाला मंकी। वेरी गुड, मन की सुनने वाला मंकी, मन की सुनने वाला मन, मन की सुनने वाला मंकी। मन की सुनने वाला मंकी। वेरी गुड, शाबाश। तो मन की सुनने वाला वो मंकी बन जाता है, बंदरों की तरह। वेजिटेरियन हो भी जाए तो बंदर भी वेजिटेरियन होते हैं, ऐसे क्या तीर मार लिया। तो भगवान को भोग लगाए बिना तो हम उन्हें नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो प्रसादेटेरियन नहीं बनता, वो तो वेजिटेरियन बनता है, वो भी बीमारी की वजह से। धीरे धीरे इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है। लिक्विड डाइट मतलब वो चबा भी नहीं सकता कुछ, उसको चबाना अलाउड ही नहीं है, पेट में छाले पड़ चुके हैं सारे। अब कैसे चबा चबा के, पेट छालों में पेट से अंदर से एसिड भी निकलता है, तो उस वो पचाने के लिए जो एसिड निकलेगा उससे ही उसको तकलीफ होती है। अब ऐसा नहीं है कि पहले जैसा तीखा तीखा खाने का मन करे, नमकीन खाने का मन करे तो वो खा सकता है। चलो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नमकीन भी गलत है शरीर के लिए, ज्यादा नमक खाने वालों को भी बीमारियां होती है ब्लड प्रेशर की, ज्यादा चीनी खाने वालों को डायबिटीज हो जाता है। तो सब कुछ बैलेंस करके, सृष्टि का नाम ही बैलेंस है, सृष्टि ही बैलेंस पे चलती है, ऐसे नहीं चलता सृष्टि में कि मुझे एक चीज अच्छी लगती है बहुत। अब उसके पेट में छाले पड़ चुके होते हैं, वो तीखा खाता है तो जलन होती है, मीठा खाता है तो भी जलन होती है। ही इज लाइक, मैं दूध पीता हूँ तो दूध की क्यों जलन होती है, मैं छाछ पीता हूँ तो छाछ की क्यों जलन होती है, ये तो दूध तो शीतल होना चाहिए, फिर मुझे क्यों। अब छाछ जो होती है वो आपको गर्मी में शरीर को ठंडक देती है, छाछ पीने पे भी उसके पेट में दर्द होता है, छालों में दर्द होता है, जलन सी महसूस होती है। कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई टेंशन हमने बोला था लेने के लिए, इंटॉक्सिकेशन हमने बोला था, मीट ईटिंग हमने बोला था, गलत गलत चीजें हमने बोला था खाने के लिए, लेकिन वो जीवात्मा वैसी चीज कर चुका होता है तो उसको बुढ़ापे में बहुत सफरिंग्स करने पड़ते हैं। और फिर वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसको अपना यूथ याद आता है कि हाय मैंने कितना एंजॉय किया था, मैं ये खाता था, मैं वहां घूमने जाता था, मैं वहां पे ऐसे करता था, दोस्तों के साथ ऐसे किया वैसे किया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार पे बोझ होके बैठा हूँ, मेरा परिवार आता है रोटी दूध दे के चला जाता है, मैं बुलाता रहता हूँ, नहीं नमक वाली दाल दो, तड़के वाली मत दो, बस दाल उबाल दो, थोड़ी सी उसमें रोटी थोड़े से छोटे टुकड़े करके लिक्विड बना के मुझे पिला दो।
कोई नहीं सुनता, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, लेकिन कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। उसको फीलिंग आती है मैं इस घर का डॉग बन के रह गया हूँ, क्योंकि सब लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, मुझे बस रूम में बिठा देते हैं, मैं तो हिल भी नहीं सकता। तो बाकी लोग जब कोई जा नहीं पाता, तो जो पीछे रुकता है मेरा केयर करने के लिए, वो मेरा ज्यादा मुझसे मुझसे ज्यादा गुस्सा करता है। मुझे हमेशा ऐसे गुस्से से देखेगा, ये जाता भी नहीं है, घर में ही रुका हुआ है, इतने बूढ़े हो चुके हैं, क्यों नहीं जा रहे भगवान के पास, भगवान इनको क्यों नहीं उठा लेते, हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है, हम घूम नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, इनकी वजह से हमें घर पे रुकना पड़ता है। तो उसको अपनी फैमिली की ना रोष जो होता है, उसको अपनी ही फैमिली से हेट्रेड मिलता है। जिस फैमिली के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करी होती है, वो फैमिली उसको रिटर्न में क्या देती है, बहुत ज्यादा हेट्रेड दे देती है, तो वो मन से भी बड़ा दुखी हो जाता है। पहले तो अपनी इच्छाएं पुरानी वाली पूरी नहीं हो रही, अपने मन से दुखी है। मन मंकी था पहले, अब मन की नहीं कर सकता, शरीर ने ही साथ छोड़ दिया है। दूसरा, परिवार ने उसको डॉग की तरह ट्रीट करना शुरू किया है, एक बैल की तरह ट्रीट करना शुरू किया है, बिना काम का बैल। मतलब जैसे ये बैल तो ना खेतों में काम आ सकता है, ना किसी चीज में, इसको बस बैठे बैठे खिलाना पड़ रहा है, ऐसे ट्रीट करती है फैमिली। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ज्यादा दुखी होने के बाद जब यमराज जी दूत आ जाते हैं उसको लेने के लिए, तो उसने बस उसको बड़ा मन करता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, देखो मेरी बहू रो रही है, बेटा रो रहा है, नाती पोती रो रहे हैं। उसको बहुत दुख होता है उनका चेहरा, क्योंकि अपने परिवार को रोते हुए कोई भी नहीं देख सकता। तो जैसी वो अपने परिवार को रोते हुए देखता है, उसको बड़ा बुरा लगता है, इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसको रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, गले लगाने का मन करता है, लेकिन हाथों में से जान जा चुकी होती है, हाथ उठा नहीं पाता, हाथ को इतनी सारी सलाइन सुइया सुइया लगी होती है, हाथ भी उठा के किसी को गले नहीं लगा पाता। गले से बोलने का मन करता है, माफ कर दो, मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर दो, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी आपके साथ गलत किया उसके लिए माफ, वो माफी भी नहीं मांग पाता। अच्छा, किसी को बोल भी नहीं पाता कि मैं जा रहा हूँ। उसके गले में सारा म्यूकस म्यूकस आ चुका होता है गले में, और वो हवा नहीं निकल रही, प्राण नहीं निकल रहे उसके, तो वो बोलेगा क्या, कुछ नहीं बोल पाता। यमदूत आते हैं, उसके गले में फंदा डालते हैं, आत्मा को खींच के ले जाता है। आत्मा को खींचकर ले जा रहे होते हैं, तो जाते जाते रोड बड़ी गर्म होती है, सड़क सैंड ही सैंड होती है, गर्म सैंड होती है, और चटके बैठ रहे होते हैं, ऊपर से धूप बड़ी कड़क होती है। यहाँ जैसी धूप नहीं होती इंडिया में, जैसे 40-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, वो जो धूप आती है ना, 80-90 डिग्री, 99 डिग्री तक धूप आ जाती है, इतनी ज्यादा धूप, कड़क धूप उसके सर पे पड़ी होती है। उसके बाद फिर नीचे से चटके, ऊपर से चटके, लेफ्ट देखो फॉरेस्ट है, राइट देखो फॉरेस्ट है, लेकिन हरी हरी झाड़ी जो होती है ठंडक देती है, ये तो सूखी हुई झाड़ी जिसको आग लग चुकी है। आग लग चुकी है तो लेफ्ट राइट से गर्मी गर्मी, ऊपर से गर्मी, नीचे से गर्मी, उसको चलते चलते उसको खींच के ले जा रहे, खींच के ले जा रहे, चलते चलते उसकी कुछ टांगों में से जान चली जाती है, वो गिर जाता है। फिर यमदूत क्या करते हैं, जो हाथ से फंदा पकड़ा होता है उसके आगे का जो रस्सी होता है, वो एक यमदूत पीछे आ जाता है, एक आगे, और पीछे का यमदूत होता है वो रस्सी से पकड़ के उसके पीठ पे बहुत जोर जोर से कोड़े मारना शुरू करता है, उठ उठ साले उठ, ऐसे करके बुरी तरह। फिर वो वापस कैसे वैसे उठता है, चलने की कोशिश करता है, पानी पानी मांगता है, कोई पानी नहीं देता उसको, बहुत ज्यादा तय, और फिर पानी पानी मांगता है, इतने में कुत्ते आ जाते हैं, खुखार कुत्ते, और उसके स्किन ऐसे तोड़ तोड़ के खाने लग जाता है, उसको स्किन ऐसे ऐसे तोड़ता है, वो देखता है क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, मेरे स्किन तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। ऐसे करते करते वो जीवात्मा की जर्नी यमलोक तक पहुंच जाता है। यमराज जी के पास जाकर उसको जलती हुई चिता पर बिठाया जाता है, जलती हुई लकड़ी के ऊपर सीधा उसको बिठाया जाता है, उसको इतने चटके लगते हैं। अब उसका पका हुआ मांस जो है ना, आसपास के वुल्फ्स खाते हैं, और आसपास के इंसान भी खाने लग जाते हैं। वहां पे भी कुछ होते हैं जिनको भूख लगी होती है, जैसे ये यहाँ से जा रहा है, उसको प्यास भी लगी है, भूख लगी है, उसको खाना नहीं दे रहे। अब वो वहां पे जाके भूखा होगा, और नया कोई जीवात्मा वहां पे आया तो वो उसका स्किन तोड़कर खाने में भी उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत भूखा है। वैसे ही आसपास की चिताओं पर कुछ ऐसी जीवात्माएं बैठी होती है जिन्होंने पाप करा है, जिन्होंने अपना जीवन इंद्रिय तृप्ति में मन की करा है, मंकी की तरह मन की करते हैं वो मंकी। तो वैसे कई सारे बैठे होते हैं चिता पे, उनको भी भूख लग रही है, चटके लग रहे हैं, मरने का मन कर रहा है, लेकिन मर नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर ही ऐसा नहीं है जो जल के मर सकता है, लेकिन तकलीफ बहुत हो रही है। तो आसपास के कुत्ते जो होते हैं, वुल्व्स होते हैं, वो भी तोड़ तोड़ के खाते हैं।
और फिर आसपास की जीवात्माएं होती है वो भी उसकी स्किन तोड़ तोड़ के खाने लग जाती है। फिर उसको खुद भूख लगती है, अब उसके पास शक्ति नहीं है किसी और की स्किन तोड़ के खाए, तो वो अपना ही उसको मांस खाने पे मजबूर करते हैं। नहीं तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, उसके पेट में कुछ तो जाना चाहिए। अब यमदूत उसको मार नहीं सकते, मतलब ही कैन नॉट डाई, उसको पनिशमेंट्स मिलने से पहले उसको अपनी ही मांस खानी पड़ती है। उसके बाद फिर यमराज जी उसको उसका चिट्ठा सारा दिखाते हैं, देख भाई तूने ऐसे ऐसे सब किया है और तेरे को तो ऐसा जन्म मिलना चाहिए, वैसा जन्म मिलना चाहिए। अब वो इतना तड़प रहा होता है, सोचो हमें कोई उबलती हुई कढ़ाई में डाले या ऐसे आग के ऊपर, जो सामने वाला बोलेगा ना, क्या तू रेडी है पिग के, हाँ हाँ मुझे पिग बना दो लेकिन मुझे आग से निकाल दो। क्या तू रेडी है हिप्पो बनने के लिए, हाँ हाँ मुझे हिप्पोपोटामस बना दो, मुझे आग से निकाल दो। मैंने नहीं जलना, मुझे कुछ भी बना दो, राइनो बना दो, मुझे पिग बना दो, मुझे रैबिट बना दो, जो बनाना है बना दो यमराज जी, जो मर्जी है बना दो, मेरे को निकालो इस चिता से, मैं नहीं जल सकता, मेरे सारे खून खून निकल रहा है, चटके लग रहे हैं, कुत्तों ने मांस खाया है, मुझे खुद भूख लग रही है, मुझे खुद पानी पीना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आप जो बोलोगे हर चीज के लिए मेरी हाँ है, आप बस यहाँ से निकाल दो, ऐसे कहते हैं। फिर तब तक यमराज जी ने पूरा चिट्ठा पढ़ चुका होता है, देख फर्स्ट दिस बर्थ दिस बर्थ दिस बर्थ दिस बर्थ, ये वाला ये सारा, उसके बाद तेरे को फिर स्वर्ग में भेज देंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा तूने पुण्य भी करा हुआ है, वहां से तुझे उतार के फिर गाय की बॉडी में डालेंगे, फिर तू गाय की बॉडी से मनुष्य जन्म जाएगा, मनुष्य जन्म मिलेगा तो तुझे उन लोगों के से माफी मांगनी पड़ेगी जिनका तूने गलत किया है, उनके साथ वापस जन्म लेना पड़ेगा, लोगों के साथ भी तेरे को जन्म लेना पड़ेगा जिनको तूने माफी करनी चाहिए थी लेकिन तूने माफ किया नहीं, तो आप तुम्हें दोनों कैटेगरी के लोगों से साथ वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या तू रेडी है? कहता हाँ यमराज जी मैं रेडी हूँ, जो करना है करो, निकालो मुझे यहाँ से, मैं नहीं जल सकता, बहुत तकलीफ हो रही है। फिर कहते ठीक है यहाँ से तू रवरव नर्क में जा, इस नर्क में जा, यहाँ पे तेरे को थोड़ा सा तली हुई कढ़ाई में डाल देंगे तेल वाले, वहां पे तेरे तूने बहुत इंटॉक्सिकेशन करी है तो तेरे गले में थोड़ा सा उबला हुआ लोहा डाल देंगे, आगे जा तूने बड़ी सारी क्रॉस फ्रेंडशिप की है तो तेरे को एक फिगर मिलेगी, शेप मिलेगा ऑपोजिट जेंडर वाला, उसको तेरे को गले लगा के रस्सी से बांधा जाएगा, थोड़े थोड़े साल उस पे तू ऐसे चिपक के रहना, तेरे को बहुत चटके लगेंगे, तो तूने इमिटेटिंग करी है तो तू वहां पे जा और तू अपना मांस खा ले, तो तेरे को सुकून मिलेगा मांस खाने का, जो तेरे अंदर बहुत इच्छा थी ना, तू सुकून सुकून से अपना मांस खा लेना सारा, फिर वहां से तेरी जान ले लेंगे हम लोग, तेरा शरीर छूट जाएगा, फिर वहां से तेरे को स्वर्गलोक में तेरा जो भी पुण्य किया है उसका एंजॉयमेंट, जो पुण्य के फल है वो करने के लिए चले जाना, और वहां पे जब मृत्यु होगी ना फिर तेरी वापस जन्म मरते लोक में करेंगे, तब तू उन सारे लोगों को सॉरी बोलना जिनका तूने बुरा किया है, प्लस उन सारे लोगों को माफ कर देना जिन्होंने तेरा बुरा किया है, फिर वापस तू वहां से वैकुंठ चले जाना हरि नाम लेके। तो ये सारी उसकी स्कूल लगती है वहां पे ऊपर। सो जन्म से लेके मृत्यु की जो जर्नी होती है ना, वो जीवात्मा की हैप्पीनेस 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 गलत तरीके से हैप्पीनेस ढूंढने की वजह से उसकी पूरी बैंड बज जाती है। सो हमने एक एक्सरसाइज करी थी परसों कि हमारी ट्रू हैप्पीनेस प्रेजेंटली कहाँ पे है। तो एवरीबडी नोज आजकल आपकी ट्रू हैप्पीनेस किस में है, किसी किसी को कोई वीडियो देखने में मजा आता होगा, किसी किसी को वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता होगा, प्रेजेंट स्टेट आपकी जो है ड्राइंग में है, किसी की सिंगिंग में है, किसी की डांसिंग में है, किसी की खेलने में है, किसी की खाने में है, किसी के अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में है, किसी का मेकअप में है, किसी का कुछ किसी का कुछ, हर एक का कुछ ना कुछ। प्रेजेंट स्थिति अगर हैप्पीनेस की ये है तो समझो ये भी फॉर्मूला चेंज होने वाला है, अगला साल आपका अलग होगा, जिस अलग ही चीजों में खुशी मिलेगी, 2-3 साल बाद आपको वापस किसी और चीज में खुशी मिलने वाली है। लेकिन हमारा जो धर्म कहता है, हमारा जीवात्मा का धर्म है सेवा करना, तो आप लोग जिस चीज में खुशी मिल रही है उसमें हरिनाम लेना शुरू करो, हरिनाम लेते रहेंगे तो जिस भी चीज में खुशी मिल रही है ना उसमें और ज्यादा खुशी आनी शुरू होगी। अच्छा, जिसके मन में कोई भी थॉट नहीं आता, जैसे कल वसुधा ने बोला था कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे दिमाग में कोई थॉट नहीं आता, मैं कृष्णा के बारे में भी नहीं सोचती, मैं कि कुछ भी नहीं सोचती, मैं बस करती रहती हूँ। तो भगवत गीता में 12वें श्लोक में 11वें या 12वें श्लोक में बताया है कि जिन जिन को ऐसा होता है कि जो कृष्णा कॉन्शियस डायरेक्टली नहीं हो पाते, काम करते वक्त तो एक कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाते ना तो उन्होंने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ज्ञान अर्जित करते करते फिर भगवान पे मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करते करते अगर वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, ज्ञान अर्जित करो, जैसे हम हर रोज भागवतम सुनते हैं,
ज्ञान अर्जित कर रहे हो, वेरी राइट ऑन ट्रैक। अगर ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हो तो मेडिटेशन करने लग जाओ, उससे भी हायर लेवल पे मेडिटेशन होता है। अब हमारा भगवान पे मेडिटेशन भी होता है क्योंकि हम भागवतम में हर लाइन में कुछ ना कुछ कृष्णा रिलेटेड है, कृष्णा के डिवोटीज के बारे में है एंड कृष्णा कृष्णा के बारे में, तो उसमें भी हम मेडिटेशन करते हैं। तो उससे ज्यादा ध्यानात ज्ञानम विशिष्यते, ठीक है। तो विशिष्ट क्या होता है, ध्यान होता है। ध्यान में अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो सबसे एंड में क्या करना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो ना उसके फलों को त्याग दो। फल को त्याग देना मतलब मैंने कुछ भी आप ले रहे हो, कोई क्रेडिट आ रहा है ना, क्रेडिट को त्यागने की हैबिट डालो। सपोज अच्छे मार्क्स मिले, शुरुआत में इमीडिएटली उसका फल त्याग दो। मुझे अच्छे मार्क्स टीचर की वजह से आए, मुझे अच्छे मार्क्स मम्मा ने मुझे सुबह जल्दी उठाया पढ़ाई करवाई इसलिए आए, मुझे अच्छे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मेरे डैड बहुत डिसिप्लिन्ड है और मेरे डैड मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी चाहिए। फलों को त्यागने की हैबिट डालो। भले आप इमीडिएटली कृष्णा को फल अर्पण नहीं कर पाते, कनेक्शन नहीं हुआ है मान लो, बट एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। किसी भी चीज में आपको कुछ भी प्राप्ति होती है, कुछ भी करते हो, तो टीचर को उसका श्रेय दे दो, माता को दे दो, पिता को दे दो, जिसको भी देना। अगर फ्रेंड ने हेल्प करी होगी आपको किसी पढ़ाई में तो फ्रेंड को दे दो, लेकिन त्यागना शुरू करो, क्योंकि त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग में ही शांति है, त्याग में ही शांति है। बोलो, त्याग में ही शांति है, 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 त्याग में ही शांति है। त्याग में ही शांति है। वेरी गुड। तो ये जो मैंने बताया ना, जिसको कुछ भी सोचने के लिए नहीं होता, समझ में नहीं आता क्या सोचे, बस काम करते रहते हो आप लोग, तो आपके लिए भगवत गीता में बहुत अच्छा यही श्लोक है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज। गाओ, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज, अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञानात् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागश, ज्ञानात् कर्मफलत्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ठीक है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज। अगर इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, कभी कभी किसी किसी को प्रैक्टिस करना ही नहीं आता, कोशिश तो करते हैं लेकिन अब 84 लाख योनियों से इतना इतना ज्यादा हैबिट हो गई है ना, सुबह जल्दी ना उठने की, ब्रश ना करने की, साफ ना रहने की। एनिमल्स कौन से नहाते हैं, एनिमलिस्टिक हैबिट लग चुकी होती है, नहाने का मन नहीं करता, मम्मा पापा डांटते इसलिए नहा लेते हैं कुछ लोग ठंड के इलाके में। तो इस तरीके से कई सारी एनिमलिस्टिक संस्कार बॉडी के अंदर रहते हैं, तो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाते। जो भी प्रिंसिपल कृष्ण कॉन्शियस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाते, उन्होंने ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, अभ्यासाज। देखो श्लोक का ना मीटर होता है, ठीक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, अभ्यासाज, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते का मतलब क्या है, ज्ञान से ज्यादा विशेष क्या है, फिर ध्यान। ओके, फिर ध्यानात् कर्म फल त्यागश, ध्यानात् कर्म फल त्यागश, ध्यानात् कर्म फल त्यागश,
ध्यानं कर्मफलत्यागः मतलब ध्यान, ध्यान से भी ऊपर क्या है, कर्मों के फलों का त्याग करना। वैसे भी कर्म करे ही जा रहे, करे ही जा रहे, त्याग ही दो उसके फल। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यानं कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। एकदम फील के साथ गाना है, ठीक है। त्याग में बड़ी शांति है, बोलो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। वेरी गुड। सो जिसने भी अपना त्याग करना सीखा, फल का त्याग करना सीखा, उसको इटरनली शांति मिल जाती है। मन मन शांत हो जाता है। मान लो आप 10 साल से कोई चीज मांग रहे हो लेकिन नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, अब आपने वो मांगना ही छोड़ दिया, तो आपको इतनी शांति मिलेगी। अब नाउ यू विल बी इनडिफरेंट टू दैट डिजायर। जो भी इच्छा है उसके लिए आप इनडिफरेंट हो जाओगे कि चलो मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हरी हरी बोल, ऐसे करके आप आगे बढ़ जाते हो। आप वेट तो कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कृष्णा क्यों नहीं दे रहे हो, कृष्णा क्यों नहीं दे रहे हो, कृष्णा ऐसा क्यों किया, कृष्णा मेरे हाथ से क्यों छीन लिया आपने, कृष्णा मेरे से क्या गलती हो गई थी, क्या पाप किए थे, कौन सी चीज की मुझे सजा दे रहे हो, कृष्णा क्यों ले गए आपसे। मांगोगे मांगोगे मांगोगे, कृष्णा ने तो अपनी करनी है। अब तक तो पता चल गया होगा कि सोल एंड सोल प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा, कृष्णा इज ओनली कंट्रोलर। लेकिन मन नहीं मानता, कृष्णा क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, मैं क्या गलत मांग रही हूँ। ऐसे करके कई सारे कॉन्वर्सेशन होंगे कृष्णा के साथ, एंड देन वन डे विल कम, क्योंकि कृष्णा ने सब कुछ तो देना नहीं है। जैसे माता पिता आपका बेस्ट बेनिफिट देखते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक साइकिल है, दूसरी साइकिल मांगोगे तो नहीं देने वाले। डैड बोलेंगे जो है वो यूज कर, क्यों दूं मैं तेरे को नया। फिर ऐसे ही कृष्णा भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज देनी है, कौन सी नहीं देनी। और जब नहीं देते ना, वो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए होता है, उस वक्त के लिए तो वो सही चीज नहीं होती। मांगोगे मांगोगे मांगोगे, अब वो डिजायर जो इच्छा है वो दुख का कारण बन जाती है। अब मान लो 10 साल मांगा, 15 साल मांगा, नहीं मिला, नहीं मिला। फाइनली उसे कि कृष्णा मत दो मुझे, अब मुझे तुम दोगे ना तो भी मुझे नहीं चाहिए, इट इज ओके, मैं आपका नाम लेके संतुष्ट हूँ। और मुझे चाहे मुझे संतुष्टि मिले ना मिले आपका नाम लेकर, फिर भी मैं आपका नाम लूंगा, लेकिन मुझे मत दो, रहने दो, आई डोंट वांट इट। जब ये वाली त्याग कर देते हो, इच्छा ही त्याग कर देते हो, शांति हो जाती है। नाउ यू आर रिलैक्सिंग एंड डूइंग योर ड्यूटी, यू आर डूइंग योर भक्ति, जो कर रहे हो वो कर रहे हो, एंड देन इट ऑटोमेटिकली कम्स टू यू, एंड देन यू आर लाइक हाँ ठीक है मिला, इट्स ओके, लेकिन मेरा अभी तो हैप्पीनेस फॉर्मूला तो भक्ति हो गया है, मेरा तो अभी हैप्पीनेस फॉर्मूला चैंटिंग है, मेरा तो हैप्पीनेस फॉर्मूला भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, भगवान की सेवा है, मंदिर में झाड़ू करना है, मंदिर में कूपन्स बांटना है, सारे चप्पल लाइन से लगाना है, प्रसादम बांटना है, प्रसादम बनाना है, मुझे दान करना है, ब्राह्मण भोज करने का मन करता है, सबको प्रसादम ऐसे सर्व करने का मन करता है। अभी मेरी हैप्पीनेस चेंज हो चुकी है, अब मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला चलो देना है कृष्णा को तो दे दिया। सो त्यागा शांतिरनंतरम, मिलने के बाद बहुत इलेटमेंट भी नहीं होती, बहुत ज्यादा अपसेटनेस भी नहीं होती, ना मिलने पर दुख नहीं होता, मिलने पर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी नहीं होती। नाउ दैट इज व्हाट अ पोजीशन दैट कृष्णा वांट्स टू पोजीशन अस। इसलिए त्यागात शांति। अब कैसे, शुरुआत से तो कृष्णा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तगड़ा कनेक्शन बना नहीं है, करे क्या, सारा क्रेडिट मम्मी पापा को देना शुरू करो, टीचर्स को देना शुरू करो। आपकी लाइफ में ये पर्सनालिटीज बहुत बड़ी है, आप जितना अपने टीचर का रिस्पेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा कामयाबी आपके पास आएगी, जितना ज्यादा माता पिता की रिस्पेक्ट करोगे उतने ज्यादा कृष्ण भगवान ने आपसे प्रसन्न होना है, प्रभुपाद ने आपसे प्रसन्न होना है। सो राइट नाउ एट योर एज इट इज ओनली योर ड्यूटी टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी एंड टीचर्स हैप्पी, बी इन देयर गुड बुक्स। आजकल के तो मतलब प्रभुपाद कहते थे, मैंने प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद कहते वेयर इज द एजुकेशन, तो अमेरिकन था वो, उन्होंने कहा our country is the most developed country Prabhupada, and we have lot many schools and colleges and everybody is looking forward for education in our country। बाहर के देशों से भी बहुत सारे लोग आके हमारे देश में एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमारी कंट्री एजुकेशन में बहुत आगे है।
तो प्रभुपाद से वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज मातृवत परदारेशु, वेयर इज द एजुकेशन? तो ही वाज लाइक परप्लेक्स्ड, क्या बोल रहे प्रभुपाद? प्रभुपाद ने बोला ये क्या एजुकेशन दे रहे हो आप? मातृवत परदारेशु किसी को पता भी नहीं है, किसी को नहीं पता कि दूसरे की पत्नी जो होती है वो अपनी माता होती है, कोई दूसरे फैमिली की लेडी होती है वो माता होती है आपकी, इतना भी एजुकेशन किसी को पता नहीं है। सो स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग टीचर्स, उनको ऐसे समझता है जैसे हमें ज्यादा समझ में आता है टीचर से, टीचर्स से भी गलतियां होती है तो उन टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करनी। बट टीचर्स से जो गलतियां होती है हो सकता है 1% है, जब हम उनकी गलतियों को ऐसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस पे फोकस करते हैं तो टीचर ने पूरा साल 99% जो सिखाया होता है और वो इतने सालों से जो सिखाती आ रही है वो तो दिखता ही नहीं और उनका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। कभी कभी टीचर्स को गलत नजर से भी देखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत बड़ा पाप होता है, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मातृवत परदारेशु, किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द एजुकेशन, है कहाँ, संस्कार है कहाँ? बस ऐसा नॉलेज बांटा जा रहा है जो इकोनॉमिकली आपके देश को स्टेबल कर सकता है, मतलब पैसे के हिसाब से आपका देश ग्रो जरूर हो सकता है लेकिन संस्कारों में आपका देश नीचे जाएगा। संस्कारों में नीचे गया तो बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू करेंगे, कॉलेज छोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको खुशी नहीं मिलेगी उसमें। जैसे ही वो छोड़ना शुरू करेंगे आपके देश ने नीचे आ जाना है। और वो सच हुआ, मैक्सिमम 72% पीपल डोंट गो टू कॉलेज और दे डोंट कंप्लीट देयर कॉलेज। इस तरीके से देश में संस्कारों की कमी होने की वजह से सिर्फ पैसा 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 करके फिर क्या हो जाता है, वैल्यूज नहीं होती तो सब लोग नीचे आने लगते। क्योंकि श्रीमद् भागवतम एंटी भागवतम बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ऑपोजिट इसमें देता ही देता है। यहाँ पे पेरेंट्स की इंसल्ट करो, यहाँ पे मार्क्स कम आ जाएंगे। यहाँ पे टीचर की इंसल्ट करो, टीचर को रिस्पेक्ट करो, 3-4 साल बाद देखी जाएगी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी होती है लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी होती है लेकिन जितने मार्क्स चाहिए वैसे नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वो एक्ट करता ही करता है। एंटी भागवतम बिहेवियर हमेशा एंटी ही जाएगा। फिर मेहनत, गधे जैसी मेहनत करने पर भी घोड़े का फल नहीं मिलता। घोड़ा क्या करता है, घोड़ा कम मेहनत करता है, रेस में भागता है लेकिन सारा क्रेडिट लेके जाता है। गधा सुबह से लेके शाम तक बड़ी मेहनत करता है, किसके लिए करता है, बस इतनी सी घास खाने के लिए करता है, उसको चने भी नहीं मिलते। तो इतनी सी घास खाने के लिए वो तो एवरी वो गाय की तरह पहाड़ पे चला जाएगा, इधर उधर खा लेगा तो भी उसको मिल जाएगी घास और घास फूस खाने के लिए। लेकिन वो दिन भर उसने पत्थर उठाने हैं, सीमेंट उठाना है और इतना ज्यादा काम करना है। सो इस तरीके से एंटी भागवतम बिहेवियर जो है, मातृवत परदारेशु ना फॉलो करने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो वेयर इज द एजुकेशन? इस तरीके से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट श्रीमद् भागवतम हमें रियल एजुकेशन दे रहा है और श्रीमद् भागवतम बिहेवियर इटसेल्फ सक्सेस भी देगा हर चीज में। भौतिक जगत की सक्सेस तो एक साइड इफेक्ट होता है, मेन तो आध्यात्मिक जगत की जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करनी है। बाकी सारा तो साइड से, जैसे आप अचार खाते हो तो टेस्ट आता है, साइड डिशेस होती है ना, ग्रीन सलाड साइड डिश है, अचार साइड डिश है, केचप साइड डिश है, तो साइड डिश की तरह बाकी चीजें तो अपने आप आ जानी है। मेन मील इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमने परसों जो एग्जाम्पल देखा था कि हमारी हैप्पीनेस का फॉर्मूला बदलने वाला है, हाँ सच है, आज कुछ और है, आप 1 साल बाद मुझे कुछ और बताओगे, 2 साल बाद कुछ और बताओगे, लेकिन इतना याद रखना एक दिन वहां पहुंचना है जहां पे आप बोलोगे मुझे सबसे ज्यादा माता जी आनंद आता है वो कीर्तन करने में आता है, माता जी मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है ना सुबह में चैंटिंग करने में आता है, मुझे पूरा दिन चैंटिंग करने का मन करता है और मैं करता भी रहता हूँ बाय डिफॉल्ट। थोड़े दिनों बाद आपने ये आकर आप बताओगे, अगर ये प्रैक्टिस करते रहे, हर रोज बोलते रहे आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो आपका हैप्पीनेस फॉर्मूला शुड बी रीडिंग श्रीमद् भागवतम, रीडिंग भगवत गीता, हरि कथा सुनना, एवरीडे कृष्णा स्टोरी सुनना। इन चीजों में आपका जैसे रस बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी, बाकी सारी हैप्पीनेस फॉर्मूला साइडलाइन होता जाएगा और वो होगा पिछले 84 लाख योनियों का संस्कारों को कट करने वाली प्रोसेस। तो वो अभी से, फिर कल हमने जो एक्सरसाइज की थी आइडेंटिटी की, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, पूछते रहो, 10 मिनट पूछो, 15 मिनट पूछो, अपने आप को पूछो। आपने अपना भला करना है, हर जीवात्मा अपना भला करने के लिए आती है, ठीक है। हम सब जीवात्माएं है ना, वो ऊपर कृष्णा से जुड़ी हुई है, हम आपस में बॉडी से जुड़े हो सकते हैं लेकिन मेन कनेक्शन तो कृष्णा के साथ है।
तो अपना कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हु आर यू एक्सरसाइज पूछनी पड़ेगी। ऐसा समझो जैसे नीचे ऐसे सारे एक बड़ी सी ग्लास सीलिंग है, ठीक है, ग्लास सीलिंग समझते हो, कांच की सीलिंग, ठीक है, बड़ी सी कांच की सीलिंग ऊपर रखी है। अब किसी ने उस पे जोर से हथौड़ा मारा, सारे छोटे 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 टुकड़े करके नीचे गिर गए। अब वो सारे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं आपस में सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब ये छोटा टुकड़ा बोल रहा है कि वो नीचे आए, क्यों आए, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए थी। वहां पे ऐसे लगता था उस कांच का पार्ट बनकर, अरे चिपके हुए इस कांच में घूम नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लो कर लो बात। कृष्णा ने हथौड़ा मारा, सब छोटे 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 कांच नीचे छोटे टुकड़े करके नीचे गिर गए। ऑलराइट, अब ये छोटे छोटे टुकड़े जो है कांच के, उनको वहां पे एक डिपेंडेंसी थी। कितना भी बोलो फ्रीडम चाहिए फ्रीडम चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी भी फील होती थी कि वाह थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन है, पूरी जिम्मेदारी खुद की नहीं लेनी पड़ रही, ना किसी और की लेनी पड़ रही है, हम बाय डिफॉल्ट ही उस कांच के पार्ट है, तो हम लोग गिरते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हम बस वहां पे सेफली है, वो वाली फीलिंग थी। लेकिन नीचे गिरने के बाद सबसे पहले फीलिंग आती है मैं किससे जुड़ जाऊं, मैं किससे जुड़ जाऊं, मैं तो अकेला पड़ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने करना क्या है, करना क्या है। तो एक छोटा ग्लास का पार्टिकल होता है, वो दूसरे ग्लास के पार्टिकल को बोलता है तुम मेरे साथ रहोगे थोड़ी देर, दोस्ती करोगे मेरे साथ। यहाँ का ग्लास पार्टिकल आसपास के ग्लास पार्टिकल से दोस्ती करने की कोशिश करता है। हर पार्टिकल एक दूसरे को बिलोंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक दूसरे को बिलोंग करना मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हारा तुम मेरी, मैं तुम्हारा तुम मेरे, ऐसे करके एक दूसरे को, मैं तुम्हारा बेटा तुम मेरे फादर, मैं तुम्हारी बेटी तुम मेरी मदर, मैं तुम्हारी बेटी तुम मेरे फादर, मैं तुम्हारी पत्नी तुम मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम मेरे बॉयफ्रेंड। तो इस तरीके से हर एक छोटा छोटा पार्टिकल ना आपस में ही एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊपर जो सीलिंग में सेफ्टी थी ना वो नीचे नहीं है सेफ्टी। अब नीचे सेफ्टी नहीं है, ये सारी जीवात्माएं अटली कंफ्यूज, फ्रीडम तो है मिल गई, जो चाहिए करना है कर सकते हैं, घूमना है घूम सकते हैं, जो खाना है खा सकते हैं, जो पीना है पी सकते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करनी है, कभी इस पार्टिकल को छोड़ा दूसरे पार्टिकल के पास चले, वो भी फ्रीडम है। तो वो खुशी अलग से है, लेकिन अंदर से बार बार लगता है इंटॉक्सिकेशन करा तो भी मजा नहीं आ रहा, मीट ईटिंग करा तो भी इतना खुशी नहीं मिल रही, अब इसका पति बनकर देखा तो भी खुशी नहीं मिल रही, इसकी पत्नी बनकर देखा तो भी खुशी नहीं मिल रही, इसका बेस्ट फ्रेंड बनकर देखा तो खुशी नहीं मिल रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर इतनी खुशी नहीं मिल रही। व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। तो वो छोटा छोटा जो कांच के पार्टिकल्स है ना, उनको ये याद नहीं रहता कि उनका कनेक्शन ऊपर है, बिलोंगिंगनेस जो उनको सेफ्टी चाहिए वो तो ऊपर की कांच में मिलेगी। वो इधर एक पार्टिकल से कनेक्ट होके बाकी सारा पार्ट तो ऐसे लटक रहा है, तो उसको हमेशा ही डर लगेगा मैं गिर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ये पार्टिकल मुझे छोड़ के चला ना जाए, इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। बार बार डरा हुआ रहेगा, वो सोचेगा मैं इतने जीवात्माओं से जुड़ रहा हूं लेकिन मुझे वो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही, मुझे इतनी खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो वो जीवात्मा है ना आप पे में ही आपस में ही जुड़ने की कोशिश करती है, हैप्पी नहीं होता, कोई भी हैप्पी नहीं होता। सो फाइनली हैप्पीनेस किसको होती है, जिससे बिलोंगिंग, जिस कांच को बिलोंग करते हैं ना उस पे। तो हमारी बिलोंगिंगनेस जो है ना वो कृष्णा के साथ है। सिंपल सी बात है, जब हम वैकुंठ में थे, गोलोक में थे, हम सच में बड़े हैप्पी थे, लेकिन थोड़ी सी एक इच्छा हुई, फ्रीली खाना आना चाहिए, फ्रीली पीना आना चाहिए, फ्रीली थोड़ा सा अपनी देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी आई देख लेते हैं, अपने लिए जीकर भी देख लेते हैं। कृष्णा बोले तथास्तु। सारे ग्लास पार्टिकल्स आए, एक दूसरे में खुशी ढूंढने की कोशिश की, एक दूसरे में उनको खुशी नहीं मिली। फिर उनको, अब जो सेन इंसान है, उस सेन जो जीवात्मा है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो ऊपर उठने की कोशिश करे। अब जो ऊपर उठने वाली जीवात्मा है वो क्या कर रही है, जिसने उसको पोक किया था, गलत किया था, उसको माफ कर रही है, और जिसका उसने बुरा किया था उसको वो माफ करता भी जा रहा है और माफी मांगता भी जा रहा है, और वो जीवात्मा ऊपर उठ रही है, उठ रही उठ रही उठ रही, धीरे धीरे भगवान के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो दिस इज द भागवतम बिहेवियर। भागवतम बिहेवियर इज कि आपस में जोड़ने का मन तो बहुत करेगा, मम्मा के साथ चिपकने का मन करेगा, मम्मा मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मम्मा मैं बाहर की कंट्री में नहीं जाऊंगा, मम्मा आपके साथ ही बैठना है, आपके साथ ही पढ़ाई करनी है, आपके हाथ का खाना खाना है। बेटियां बोलेंगी मेरे को नहीं शादी करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं अकेले कहीं जाने नहीं चाहती। बट धीरे धीरे जीवात्मा बाकियों से जुड़ने के लिए अपने माता पिता से भी दूर होती जाती है।
बहुत सारों के साथ जीवात्मा जुड़ती है, लेकिन वही जीवात्मा खुश हो पाएगी जो कृष्ण से जुड़ेगी। ऑलराइट, रियल हैप्पीनेस तो उसी को मिलेगी जो कृष्ण भगवान से जुड़ेंगे। कृष्णा कॉन्शियस मेथड, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस, उसकी जो लिविंग स्टाइल है उससे जुड़ेगा, रियल हैप्पीनेस उसी को मिलनी है। अब ये मैंने बताना इज लाइक हनी की बोतल के बाहर चाटने वाली बात होगी, जिसने कभी टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन जिसने टेस्ट कर लिया, जिसने कीर्तन अटेंड कर लिया, जिसने मंदिर में डीटीज का दर्शन कर लिया, जिसने मंदिर में सेवा कर ली, भक्त संग कर लिया, उसको तो अंदर से आत्मा की खुशी पता है। तो वो उसने तो ऑलरेडी ऊपर उठना शुरू किया है। जिसने भक्त संग किया उसको पता है कि हाँ थोड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन आनंद भी भक्तों में ही आता है। अगर कभी आनंद आया वो भक्तों में आया है, दुख हुए तो भी भक्तों में आया है, बट फैमिली में तो सब चलता है। इट्स ओके, आई एम गोइंग टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ फैमिली मेंबर फॉर माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू सर्व कृष्णा अलॉन्ग विद इट। तो धीरे धीरे ये भक्ति में परिपक्वता आती है, ज्ञान जैसे आता है, वैराग्य आने लगता है। वैराग्य मतलब छोड़ने लग जाते हो धीरे धीरे ऊपर। तो हु आर यू वाली एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि हम सब ग्लास पार्टिकल्स की तरह एक दूसरे में सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू पूछना है। एक बार ग्लास पार्टिकल बोलेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस ग्लास पार्टिकल का हिस्सा हूँ, मैं उस ग्लास पार्टिकल से जुड़ा हूँ, मैं इस ग्लास पार्टिकल से जुड़ा हूँ। एक दिन जीवात्मा बोलेगा नहीं, मैं सुप्रीम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का मैं दास हूँ, और मेरे जीने का मकसद ही है कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। एक दिन जीवात्मा के पास ये आंसर आएगा एंड यू जस्ट कीप वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, कीप प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने हमें वन कोड फिट ऑल सॉल्यूशन दिया है। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। वो जो बताते हैं ना, सारे शास्त्रों का सार इकट्ठे करके बोला है चैंट एंड बी हैप्पी, इससे अच्छी इंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकती। कोई नहीं आज तक बोला है बी हैप्पी, कोई नहीं बोलता। पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे प्ले एंड बी हैप्पी, स्टडी एंड बी हैप्पी। You cannot be happy by doing all these things. You can be happy by chant and be happy only. So follow this formula, so until it becomes your happiness formula. जब तक खुशी मिलती नहीं है, आनी शुरू नहीं होती, रस आना शुरू नहीं होता, तब तक कीप फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। बाकी सारी ड्यूटीज करते रहो, क्रेडिट माता पिता को देते रहो, टीचर्स को देते रहो, कभी अपराध नहीं करना। टीचर्स के प्रति तो कभी भी अपराध नहीं करना। गुरु है वो, चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मातृवत परिदारिशु, आपकी हर फीमेल टीचर आपकी माता के समान है। हर फीमेल टीचर, ना उनको ड्रेसिंग से जज करना है, ना उनकी लैंग्वेज को लेकर जज करना है, ना पढ़ाने के तरीके से जज करना है, ना उनके गुस्से को लेकर जज करना है। अगर आपको लग रहा है वो पार्शलिटी कर रहे हैं, वैसे भी जज नहीं करना, बिकॉज शी इज डूइंग व्हाट कृष्णा इज डायरेक्टिंग हर टू डू फ्रॉम हर हार्ट। So look at the Krishna's hand in everything that is happening around you. टीचर्स का मान सम्मान करना बनता है, क्रेडिट टीचर्स को दे दो। माता पिता की, जैसे जैसे बड़े हो जाओगे माता पिता की गलतियां निकालना शुरू करोगे, गलतियां निकालोगे, गलतियां दिखेंगी, फिर भी गलतियों को बड़ा नहीं करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखो मम्मा यहाँ गलत है, देखो मम्मा गलत है, मम्मा गलत है, मैग्नीफाई मत करो। पापा गलत है, पापा गलत है, मैग्नीफाई। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं पैदा हुए, आपकी आंखों की जो विजन है ना एक लिमिट तक ही देख सकती है। अब उसके बीच में आप एक लेंस डाल के अननेसेसरी उसको बड़ा करने की कोशिश मत करो। मेक ऑल द, जो भी आपको गलत दिख रहा है, मेरी फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी, मेरी फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। मैं लोगों में फॉल्ट देखने लगा हूं, मेरे अंदर बहुत बड़े फॉल्ट आ चुके हैं, कृष्णा हेल्प मी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे अपराध नहीं करने मेरे गुरु के प्रति, और मुझे अपने माता पिता के प्रति मुझे कोई अपराध नहीं करने, मुझे उनके फॉल्ट दिख रहे। ट्रस्ट मी, दिस प्रैक्टिस टेक्स टाइम। जिसने बचपन से प्रैक्टिस किया उसको जल्दी से आ जाएगा, जिसने लेट प्रैक्टिस किया आएगा। कभी ना कभी एक स्टेज आएगी जहां पे आप गलतियां देखना बंद करोगे, आप हर्ट पक्का होगे, लेकिन आप इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। धीरे धीरे उस चीज से ऊपर उठोगे और अपनी आइडेंटिटी बोलना शुरू करोगे अपने आप को मन में कि कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्णेर नित्य दास हूँ, मैं जन्मों जन्मों से कृष्णा का दास हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्लास सीलिंग वोल ग्लास। मैं बस नीचे आके इसकी निंदा उसकी निंदा करने लगा, इससे जुड़ने लगा, इससे जुड़ने लगा। तो इस तरीके से अपने आप का अस्तित्व जानो। हु आर यू, व्हाट इज माय करंट हैप्पीनेस, हु आर यू, व्हाट इज माय करंट हैप्पीनेस, हु आर यू, व्हाट इज माय करंट हैप्पीनेस। ये दो सवाल जो है ना,
आपको धीरे धीरे अपने आप को गॉज करने में हेल्प करेंगे. गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? विल रैप अप नाउ. हाँ माता जी ऑल राइट. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. की जय प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय छोटे छोटे की भक्तों की जय. जय हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे नाम हरे संकीर्तन की जय. हरे कृष्णा माता जी गुड नाइट. हरे कृष्णा. गुड नाइट.